और मुझे फख्र है अपने इलाके पे कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, शायद मैं जितनी मोहब्बत के लायक भी ना हूँ। खुदा करे कि ये मोहब्बतें बरकरार रहें और ये रिश्ते यूं ही दायमी चलते रहें। कह दो आमीन। हाँ, जलसा पहली बार हो रहा है कि हुआ है पहले भी? हर साल होता है ना? कै साल से हो रहा है? जमाना हो गया। हमारे चचा कह रहे हैं बैठे हुए, जमाना हो गया है जलसा होते हुए। और खुदा करे कि कयामत तक यूं ही हुजूर के नाम का जलसा होता रहे। इसीलिए तो सुन्नी तड़प के कहते हैं कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। नौजवानों, इतनी अच्छी महफिल मिली है, इतने सारे लोग मिले हैं, तो बड़ी जरूरी बात कर जाऊं। ये मिंबर पे जितनी अजीम शख्सियतें बैठी हैं, हर शख्सियत इस अहमियत और अजमत की हामिल है कि उसका नाम आबेज़र से लिखा जाए। ये अलग बात है कि कोई इसमें हमारा चचा लगता होगा, कोई दादा लगता होगा, कोई ताऊ लगता होगा, तो हम कहते हैं अरे क्या हुआ, घर के ही तो हैं। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि इस जमात की जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा इज्जत किया करें, इसलिए कि जितनी उलमा की इज्जत करेंगे अल्लाह उतना की रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। और अगर यकीन ना हो तो हर बस्ती में एक दो घर ऐसे जरूर होते हैं जो उलमा के लिए हर वक्त दरवाजा खुला रखते हैं। और कितने ऐसे होते हैं जो कहते हैं मौलाना कभी कोई परेशानी हो बच्चा भेज देना, टाइम कोई सा भी हो, भूख लगी हो, जरूरत हो, भेज देना, दरवाजा खुला रहेगा। जाओ उन घरों में जाके तलाशी लो कि उन घर के घर वाले लोग कैसे रहते हैं। खुदा की कसम ये वो घर होते हैं कि जिनमें न दुख होती हैं, न आफतें होती हैं, न परेशानियां हुआ करती हैं। क्यों? क्योंकि ये उलमा का एहतराम करने वाले लोग होते हैं। ये को थोड़ा कम कर दो भाई इसका। अगर आप भी ये चाहते हैं, आप भी अगर ये चाहते हैं कि बरकतें आपके घर में आए, रहमतें नाजिल हों, तो अपने उलमा का एहतराम करें, अपने उलमा का एहतराम करें और खास करके अपने दस्तरखान वसी कर दें। आज हर बंदा मारा मारा फिर रहा है और सभी का एक दर्द है कि बरकत क्यों नहीं हो रही है। कोई मुंबई से फोन करके कह रहा अच्छी कमाई है लेकिन पैसा रुकता ही नहीं। कोई कह रहा मैं 24 घंटे गाड़ी पे रहता हूं लेकिन जब उतर के हिसाब होता तो पैसा 0-0 होता है। कोई कहता दुकान अच्छी चलती है लेकिन फिर जब हिसाब लगाया जाता है तो रिजल्ट कैसा आता है। अगर मुझे 100 ग्राम पसीना आए ना तो 10 ग्राम आपको भी आना चाहिए। तो भैया तो गांव के हमारे, हाँ तुम्हें तो साथ देना पड़ेगा। ठीक है, मुस्तफा भाई ये हमारे गांव के हैं तो बड़ी मोहब्बत रखते हैं, इलाके में कहीं भी होना तो पता चल जाए तो आ जाते हैं, है ना। तो आप मेरा साथ दें, कम से कम 1 ग्राम पसीना बहाना है आपको, ठीक है ना। उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा लो, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, अगर हर शख्स की कंडीशन यही है कि सारे ही रोजगार के लिए रो रहे हैं, एक वजीफा आपको शायद कोई डोरी में बांध के दे, कोई वजीफा आपको शायद तावीज के जरिए दे, मगर एक वजीफा मैं आपको अमल के जरिए देना चाहता हूं। अपने दस्तरखान पर रोज किसी ना किसी को खाना खिलाया करो। एक संविधानिक पोस्ट पे बैठने वाला बंदा, उसने बच्चों पे टिप्पणी करते हुए कहा था कि मुसलमान आई लव मोहम्मद का पैम्फलेट देकर के बच्चों को रोड पे ले आए, जिन हाथों में उन्हें कलम देना था। तो मैंने टंके की चोट पे कहा था ये हुजूर की उम्मत है जनाब, यहां बच्चों को मैदान में लाया नहीं जाता। जब बात हुजूर की आती है तो जवानों के साथ बच्चे भी सर पे कफन बांध के आ जाया करते हैं, और ये बात सच्ची है। हम अपने बच्चों को कभी मैदान में लाने की तरकीब नहीं देते। हमारे बच्चों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ा है, हमारे बच्चों ने मोहम्मद बिन कासिम को सुना है, हमारे बच्चों के सामने अबू बकर सिद्दीक की हिस्ट्री है, हमारे बच्चों के सामने उमर फारूक आजम की तारीख रही है, हमारे बच्चों के सामने उस्मान गनी का किरदार है, हमारे बच्चों के सामने मौला अली का किरदार है। और जिस कौम के बच्चे मौला अली को पढ़ा करते हैं वो बच्चे कभी बुज़दिल नहीं हुआ करते हैं, वो कभी बुज़दिल नहीं हुआ करते हैं।
और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इन बच्चों के माँ बाप को कि जिनके बच्चे महफिल में बैठे हुए हैं। रात सर्दी की है, 11:30 पे सुई पहुंच गई है, अब तक तो सो जाना चाहिए था, ये क्यों जाग रहे हैं? यकीनन ये माँ बाप की इस परवरिश का नतीजा है जो उन्होंने ये कहा था, बेटे तुझे जीना भी हुजूर के लिए है, तुझे मरना भी हुजूर के लिए है। और मैं कहता हूं बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो। कई बार कहते चलो चल बच्चों का क्या काम है, आपने देखा होगा ना, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं महफिल शुरू होती है तो बच्चों से शुरू होती है। सबसे पहले कौन आता है? कौन आता है? कौन आते हैं? बच्चे आते हैं, सबसे आगे बैठते हैं। जब ये होते हैं तब तिलावत होती है, और जब महफिल शुरू हो जाती है ना तो चंद मुखिए निकल के आते हैं। किसका पे चल पीछे। बच्चों का आगे क्या काम है? तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, जब महफिल हुजूर की लगा हुआ करे तो तुम बच्चों को पीछे ना हटाया करो, इसलिए कि तुम जितना हुजूर से प्यार करते हो तुमसे कहीं ज्यादा ये बच्चे हुजूर से प्यार करते हैं। जो रिश्ता आपका हुजूर से है वही रिश्ता इनका भी हुजूर से है। अगर ये बैठे हैं तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए पैसे लेने के लिए नहीं, बल्कि इनके बैठने का सिर्फ एक मतलब है, इनका दिल कह रहा है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो इसलिए कभी बच्चों को हटाया ना करो, और मैं तो कहता हूं बच्चों को लाया करो, इसलिए कि ये जितने नौजवान बैठे हैं इनमें अगर मैं देखूं तो 5% सफेद दाढ़ियां नहीं है। बाकी कितने बचे? 95 बाल काले, 5% जोर से सफेद है। पीछे वाले घर से खा के आए कि नहीं? ये खाली लंगर के सहारे चले आए थे। अगर खा के आए ना, भूख नहीं लग रही है तो फिर बोलते जरा सुभान अल्लाह। 95% काले बाल वाले हैं और 5% सफेद बाल वाले। लोग कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहा है, परसेंटेज मिला लो। देखो महफिल में जवान ज्यादा हैं कि बूढ़े ज्यादा हैं? कौन ज्यादा है? तो अब बताओ, जवान हुजूर से दूर हो रहा है कि करीब हो रहा है? जोर से करीब हो रहा है। तो फिर अब ना कहना कि जवान हुजूर से दूर है। अच्छा जवानों एक बात बताओ, तुम जो आज आए हो ना, ये तुम्हारा कमाल है? बोलो, किसका कमाल है? हुजूर का कमाल है बेटे, मेरा नहीं। मेरे जैसे तो कयामत तक कितने आएंगे और दफन हो जाएंगे, लेकिन आखिर में जो आएगा उसको भी यही कहना पड़ेगा कि जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। ये हर आखिर में आने वाले को ये कहना पड़ेगा। आप जो आके बैठे हो ना, ये माँ बाप की अच्छी परवरिश का नतीजा है। अगर माँ बाप अच्छी परवरिश करते ना, तब बेटे दीनदार बना करते। हर बेटा दीनदार नहीं होता है, बल्कि अच्छे माँ बाप की अच्छी औलाद दीनदार होती है। आप जो यहां बैठे हो ना, ये मां की उस गुट्टी का सवाल, उस गुट्टी का असर है जो उसने ये कह के पिलाई थी कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये उस गुट्टी का कमाल है, उस गुट्टी का कमाल है। तो 95% यहां पे नौजवान बैठे हुए हैं। यकीनन ये जब मैं चाहता हूं कि बच्चे महफिलों में आने चाहिए, ताकि जब आने वाला कल होगा हम कब्रिस्तान में होंगे और ये छोटे छोटे बच्चे हिंदुस्तान में होंगे, और फिर जब शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मनाई जाएगी और कोई नजद की बदमाश औलाद आके कहेगा कि शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या है, वो तो 2 शहजादों की जंग थी, उनके लिए ये महफिल सजाने की जरूरत क्या है, तो बच्चे थप्पड़ मार के कहेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से करबला वाले हुसैन की महफिल सुनते चले आ रहे हैं। इसलिए बच्चों को महफिलों में लाना जरूरी है। लाएंगे इंशाअल्लाह। और चच्चा लोगों से गुजारिश है, हटाना मत बच्चों को, भगाना मत, जहां जगह मिल जाया करे वहां बैठ जाया करो। आपसे बस ये कहने के लिए मैं बैठा हूं कि दौर बड़ा नाजुक है।
इतना नाजुक दौर है कि सारी कुफ्र की ताकतों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। एक एक जवान मेरी बात बहुत गौर से सुने। मैं यहां चटकुले सुनाने नहीं आया, मैं यहां अखबारबाजी करने नहीं आया, चंद जरूरी बातें। हम हर तरफ से घिरे हुए, सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें इकट्ठा हो गई हैं। जिस तरीके से हमें कमजोर किया जा सकता है किया जा रहा है। मैं अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। नौजवानों, हमें भड़काया जाता है, हमें रोड पे लाया जाता है, हमारे जज्बात के साथ वो खेल खेला जाता है कि ये बेवकूफी करके निकले और हम इन्हें निशाना बनाएं। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। हमारे लिए जाल बिछाए जाते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं और फिर उसके बाद दुनिया को तमाशा दिखाया जाता है। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है, किसी भी मसले को लेकर के आप उस वक्त तक रोड पे ना उतरें जब तक आपके साथ आपके कायद की कयादत ना हो। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आप उस वक्त तक रोड पे ना उतरें जब तक आपके साथ आपके कायद की कयादत ना हो, जब तक आपके साथ आपका कोई रहबर ना हो, जब तक आपके साथ आपका कोई रहनुमा ना हो, वरना कुत्तों की तरह मारे जाओगे और कोई हाल और पुरसाने हाल वाला नहीं मिलता है। फिर जमाने ठट्टे लगाते हैं, दुनिया हंसती है। अगर कोई आके ये कहे नहीं घर में बैठना हराम है, निकलो रोड पे, तो उनके लिए कह देना इस्लाम के दामन में किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ हाँ, सर कटाने का जज्बा अगर इस्लाम देता है तो सुलह हुदैबिया उठा करके देखो। दुश्मनों से सुलह का भी हौसला इस्लाम देता है। अपने आप को तबाह करने की जरूरत नहीं है। कितने पेटों के साथ जिंदगी से खेला गया है, कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। हमारा ना कोई कायद था ना रहनुमा था और हम बरसंगे पैर दौड़ जाते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता अगर निकलना हो तो पहले कायद को आवाज दो। अगर हमारा कायद आगे आ जाए तो फिर रुकने की जरूरत नहीं है, फिर ऐलान करके बता दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। ये मेरा पहला पैगाम आपके लिए। क्या है ये पहला पैगाम? बिना कायद, बिना रहनुमा के रोड पर निकलना है, नहीं निकलना है। सारे लोग हमें घेरे हुए हैं, हम सारे दुश्मनों के बीच में। आप देखते हो कभी खड़े हो रामपुर दोराई के चौक में, लोगों के पेट में दर्द होता है ना? नकाब वाली औरत या टोपी वाला मर्द हो, चेकिंग के नाम पे हर गाड़ी रोकी जाती है। फिर वहीं खड़े होकर आप तमाशा देखो कि जो तुम्हारे जैसे नहीं है उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। हर एतबार से निशाना बोलो हम ही है। हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, बाहर वाले भी दुश्मन अपने और अंदर वाले भी दुश्मन अपने। आप मुझे बताइए हम किससे लड़ें? बाहर वालों से लड़ें कि अंदर वालों से लड़ें? आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, सफों में इतनी मजबूती पैदा कर लो कि तुम्हारी पहचान बिरादरियों और सिलसिले और शजरों के नाम पे नहीं, सिर्फ एक नाम होना चाहिए कि ये जितने बैठे हैं मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे हुए हैं। ये ख्याल रखिएगा। किसी कौम का एहतराम सैयद को छोड़ के इसलिए नहीं होता है कि वो आला कौम रखता है। हम किसी भी बिरादरी का बंदे का हाथ इसलिए चूम लेते हैं कि वो अगर हुजूर के दीन का वारिस होता है तो हमारे सर का ताज होता है। यही मयार होता है कि नहीं? बोलो। तो फिर हमारे झगड़े काहे के? कितने झगड़े हो गए? सिलसिलों का झगड़ा, खानकाहों का झगड़ा, पीरा मुरीदी का झगड़ा, बिरादरी का झगड़ा, खानदान का झगड़ा, मैंड का झगड़ा, भाई भाई की शिरकत और बंटवारे का झगड़ा। इतने झगड़ों में हम फंसे रहते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, आपसी झगड़े ना कीजिएगा, आपसी झगड़े ना कीजिएगा। अगर आपके हिस्से में इतनी कम रह गई है ना अब्बा की जमीन, तो फिर भाई पे मुकदमा नहीं करना है। भाई पे मुकदमा, टेंशन हो रही है इन बातों से क्या? भाई पे मुकदमा, बोले भाई पे मुकदमा
नहीं करना है। और जिसने हराम की दवा रखी है वो भी सुन ले, अगर इतनी सी तुमने हराम की दवा रखी है, अल्लाह कयामत में 7 जमीनों की मिट्टी इकट्ठी करा के गठरी बांध के सर पे रखवा के फिर कहेगा इसे लेके चल। और जब नहीं चला जाएगा ना, चूटियां इतना सुराग करती है तो इतनी मिट्टी निकाल दे, और 7 जमीनों की इतनी मिट्टी निकाली जाए तो क्या हाल बनेगा? लेके चलेंगे हम लोग? बोलो, लेके चल सकते हैं हम लोग? नहीं ना। तो फिर पीछे आग के कोड़े लेके खड़े होंगे, मारा जाएगा, चलाया जाएगा। इसलिए खुदा का वास्ता है, किसी भाई की नाजायज प्रॉपर्टी पे निगाह ना बिगाड़ना, अपने भाई के हुकूक को हराम समझ के डकार ना लेना, फ्री का समझ करके किसी की जायदाद पे कब्जा ना करना। वरना याद रखिएगा, भाई तो तुम्हें नजरअंदाज कर सकता है, भाई हो सकता है तुमसे कमजोर हो या शरीक हो, तुम्हारा मुकाबला ना कर सके, लेकिन जब अल्लाह की अदालत लगेगी और जब मीजान पे अमल तोले जाएंगे, बड़े बड़ों के माथों पे पसीना आएगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर ये चाहते हो कयामत में सुरखरू हो जाओ तो हक खा के न मरना, हक दे के मरना, ताकि तुम हक दे के जाओ तो कब्र में कोई अजान ना भी पड़े, फिर भी खुदा की रहमतें तुम्हारी कब्रों में उजाला करना शुरू कर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला मुरादाबादी, हुजूर आसन मियां साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं इन बच्चों से कहूंगा, मेरे बच्चे अगर गुर्बत आ जाए, मैं उन बड़ों बड़ों से क्या बात करूं जो सुनने तैयार ना हो। मैं बच्चों को समझा रहा हूं, बेटे अगर गुर्बत आ जाए और इतने फाके हो जाए कि भूख का नंबर आ जाए, मैं कहता हूं मर जाना किसी का छीन के चुरा के हराम का नहीं खाना। क्यों? जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह हराम की रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। नहीं खाएंगे ना इंशाअल्लाह। अगर तुम्हें रास्ते में गिरी पड़ी चीज भी मिले ना, मस्जिद के इमाम को जाके दे दो कि यह हमें राह में मिली थी। ये किरदार पैदा करो और फिर तुम वो दौर देखोगे कि तुम सजदे करोगे, अर्शों से खुदा रिज़्क़ों के फैसले करने लग जाएगा। तंगियां यहां हो गई हैं, यहां तंगियां यहां पे हो गई हैं। मसला यहीं पे, पूरा खेत 12 बीघे का घुसेगा जाके मेड़ में, ऐसे ही पूरे देगा। अब तो ऐसी मेड़ काट रहा जी, पता ही नहीं चलता ये कटी किधर से है? पता ना कहां से मिट्टी निकाले, पानी देवे मेड़ इतनी। हाँ, और मेड़ ऐसी कर दी ऐसे। क्यों? इसका दाव लगा इसने गिरा ली, उसका दाव लगा उसने गिरा ली, मेड़ ही टेढ़ी कर ली। ये कंडीशन है हमारी। ये मुझे बताओ, बरकत मेंढ से होती है कि खुदा के करम से? जोर से। उन लोगों को पता लग जाना चाहिए, आज नबी वाले नबी का जिक्र कर रहे हैं और मेंढ वालों का तस्करा हो रहा है। ठीक है जी, बरकत मेंढ से होती है कि खुदा के करम से? बच्चे ही बोल रहे हैं जिन्होंने आज तक मेंढ देखी ना होगी। जो फावड़ा मारे बैठा वो कतई बोलने तैयार नहीं। सोच रहा मुझे ही कह रिया दिखा है और इस कमेटी वालों ने कहीं नाम ना बता दिया हो। ये कंडीशन है हमारी। बरकत काहे से होती है? बड़े बड़े बोले, बरकत किस चीज से होती है? रज़ाक कौन है? बोलो, क्या बात है, सलामत हो। रज़ाक कौन है? इतनी जोर से पुकारो के आवाज अर्शों तक चली जाए। रज़ाक कौन है? रोजी देने वाला कौन? रोजी देने वाला कौन? जिंदगी का मालिक कौन? हम सबका खालिक कौन? मौत का मालिक कौन? जब सब कुछ मालिक अल्लाह है तो मेंढ क्यों काटी? क्यों काटी? मानेगा थोड़ी। किसने इतनी काट दी? उसने ला के लोहिया हल और जब मारा पलटा देके उधर को ना, कह रहे आपकी बंदेगी ना बंदेगी सीधी कर। जी जी। ट्रैक्टर वाला नाम दे रहा, सुन भाई कलुआ गुड्डू, ट्रैक्टर सही से चलाया कर। ₹1 रुपए दीवा ले रहे हैं।
300 रुपए बीघा ले रहा है। 300 रुपए बीघा के चक्कर में, प्रधान को खुश करने के चक्कर में दूसरे की मेंढ ना काटना, वरना जिस दिन अल्लाह मौत का जेवर तेरे गले में लटकाएगा और तुझे कफन पहना करके कब्रिस्तान लाया जाएगा, दुनिया की रस्मों की तरह तेरा बेटा भी कब्र पे खड़ा होगा और खड़े होकर के कहेगा मेरे अब्बा पे किसी का हक हो तो माफ कर देना। तेरे बेटे के चीखने से अब तेरी डायरी दोबारा खुलने वाली नहीं है। जब तेरा बेटा तेरी खता की माफी मांगेगा, गैब से नकीब आवाज दे के कहेगा इसका भी हिसाब किताब का रजिस्टर बंद हो चुका है, अब तेरी माफी की जरूरत नहीं है। इसका इंतजार कब्र को था, ये लोगों की जमीनें काटता रहा, आने तो दे, अब इसको मैं देखूंगा और ये मुझे देखेगा। और जब खुदा का हिसाब आएगा, कब्र में जब लट चलेगा, अल्लाह इतना मारेगा कि बचाने वाला नसीब नहीं होगा। 300 रुपए के लालच में किसी की जमीन काट के ना जा, बल्कि गरीब का भला करके चला जा, यहाँ भी तेरा भला रखेगा, जाने के बाद कब्र में भी तेरा भला होता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मिर्जापुर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी जिंदाबाद करेंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, छीन के खाने से बरकत नहीं होती, आगे का उठा के लौटाने से बरकत हुआ करती है। आगे का उठा के देने में बरकत है। और याद रखिएगा, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। सखियों की अगर बात हो और अली के घर का तज़किरा ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। वो कहा था ना किसी ने, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। समझ रही, कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जिनके घर में खुद 7-7 दिन के फुक्के होते थे, आज दुनिया उनके नाम का लंगर खा रही है। जिनके अपने पेटे गिरवी रखे गए, लेकिन आज दुनिया उनके घर की खैरात खा रही है। लेकिन तारीख में खुदा की कसम एक लम्हा ऐसा नहीं मिलता है कि जिस लम्हे में कोई खातून जन्नत के दरवाजे पे मांगने आया हो और खाली चला गया हो। वाह बाबा जिंदाबाद, खाली चला गया है ना, कोई लम्हा ऐसा नहीं मिलता है कि कोई आया हो और खाली चला गया। माफ कीजिएगा, पहले का दौर बड़ा अच्छा था। पहले कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे, और आज दस्तरखान बिछा हुआ, आगे फूफा कह रहा लल्ली ले उठाइए बाद में खाऊंगा, पहले फूफा से निपट लूं। जी जी, हाँ, बिछाया दस्तरखान हम उठवा देते, बिछाया दस्तरखान। मेरा नबी है, हुजूर की बारगाह में परदेसी आया है कोई, तवज्जो है सारे लोगों की? ये पानी है, ये है ना, तवज्जो है आप लोगों की मेरी तरफ? बस सुने बहुत गौर से। हुजूर की बारगाह में ना परदेसी आया, उसने आके कहा या रसूल अल्लाह बड़ा भूखा हूं, खाना खिला दीजिए। बहुत गौर से एक बंदा मेरी बात सुने। भूखा हूं, खाना खिला दीजिए। मेरा नबी मिंबर पे, हुजूर उठ के खड़े हुए, है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? 300 से ज्यादा सहाबा मस्जिद में, 300 से ज्यादा, और आका कह रहे हैं है कोई जो खिला दे? कोई नहीं उठा। फिर आका ने कहा है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? फिर कोई नहीं उठा। जब तीसरी बार कहा कि है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे, हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, आका ऐसा नहीं है कि इनके पास है और खिलाना नहीं चाह रहे। सरकार जितने मस्जिद में बैठे हुए ना आज सबके फाके, मगर हुजूर इजाजत दें तो मैं एक ऐसा घर जानता हूं जिस घर से कोई खाली नहीं लौटा है। अगर आप कहें तो मेहमान को मैं ले जाऊं। हुजूर ने सलमान फारसी का मुंह देखा, मुस्कुरा दिए, समझ गए वो घर किसी और का नहीं, मेरी बेटी फातिमा जहरा ही का होगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है ले जाओ। हजरत सलमान फारसी आए, सैयद कायनात का दरवाजा खटखटाया, मंदक्कल बाप, दरवाजा किसने बजाया है? आवाज आई सलमान फारसी, चचा कैसे आना हुआ? का एक मेहमान आया है और भूखा है, किसी के पास इतना नहीं कि कोई खिला दे उसे। सैयदा तुम्हारी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। अंदर से आवाज आई, चचा मेहमान को थोड़ा साइड कर दो ताकि घर का राज न खुलने पाए, दूर कर दो। आपने मेहमान को थोड़ा दूर किया। सैयदा ने दरवाजा खोला, का चचा झांक के देखो ना, मेरे दोनों शहजादे भूखे जमीन पे सोए हुए हैं।
आज मेरे घर का फाका 2 दिन हो गया है, कुछ होता तो मैं अपने बच्चों को भी खिलाती। सलमान फारसी की गर्दन झुकी, वापस जाने लगे। जैसी वापस पलटे, कहा चचा जरा ठहरिए तो सही। कहा क्या बात चचा, उदास क्यों हो? कहा उदासी की बात यह है, आज नबी के शहर में कोई मेहमान भूखा सो जाएगा, इतना सुना खातून जन्नत कहती हूँ। ठहरे ना चचा, अभी आती हूँ। अंदर तशरीफ लेकर के गई। आपके जहेज में जो आपको 17 पैबंदों वाली चादर मेरे मुस्तफा ने अता की थी, उस चादर को समेट करके ला करके कहा था चचा ये लीजिएगा और जाइए, यहूदी है शमून नाम का, उसके दरवाजे पे ले जाइएगा, उसको दे करके इसके बदले में जो खरीद लाइएगा। हजरत सलमान फारसी ने चादर ली है, रोते हुए यहूदी के दरवाजे पर गए हैं। मेहमान भी साथ साथ जा रहा है। जब शमून के दरवाजे पे गए, उसने चादर हाथ में ली है और उसकी खुशबू सूंघ के कहता है ये चादर किससे लेके आए हो? इसकी खुशबू बता रही है ये किसी जन्नती खातून के सर की चादर उतर के आई। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसकी चादर है ये? हजरत सलमान फारसी फूट के रोने लगे, कहने लगे ये उस घर की चादर है कि जिस घर की चौखट पे बेइजाजत जिब्रील भी नहीं आया करते हैं। उसने चादर को खोला, कहा किसकी चादर है? कहा ये खातून जन्नत नबी की शहजादी की चादर है। उसने इतना सुना और अपनी उस चादर को सीने से लगाया। कहा ठहरो ठहरो ठहरो। उसने चादर को रखा एक तरफ, आटा दिया, जो दिए, खाने पीने का सामान दिया, साथ चादर भी दे के कहने लगा इसे भी लेके चले जाओ। आपने चादर भी ली, सामान भी लिया। जब वापस आने लगे गए, पीछे से शमून भी दौड़ा गए। उसने दौड़ते दौड़ते कहा था खाली चादर लेके जा रहे हो, मुझे भी बदले में कुछ दे के चले जाओ। कहा तुझे क्या चाहिए? कहा मेरी किताबों ने बताया है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनके घराने की शान ये होगी कि दरवाजे पे भूखा आएगा तो खाली नहीं लौटाया जाएगा, वो अपने घर के सामान बेच देंगे लेकिन आने वाले की जरूरत पूरी करेंगे। उसने कहा था मैं समझ गया जिसकी बेटी का किरदार ऐसा है वो नबी की अजमतों के साथ दुनिया में आया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।